हम लोग इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम आपको जो है इससे संबंधित आने वाले प्रश्न को इसमें सॉल्व कराएंगे। देखिए अभी जो ये वीडियो हम बना रहे हैं इसमें हम आपको सिर्फ टाइप बता रहे हैं कि किन किन टाइपों से क्वेश्चन आते हैं और आपको उनको कैसे सॉल्व करना है, सूत्र क्या रखना है, कैसे क्या करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन हम इसके बाद सॉल्व करेंगे और उसमें एक तरफ से सभी प्रकार के क्वेश्चन मिक्स होंगे, वहां पे सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि अभी क्या होता है कि क्वेश्चन एक तरफ से ही रखना पड़ता है तो उसमें प्रॉब्लम होने लगती है फिर आपको, ठीक है, भूल जाते हैं आप। इस समय जो है आप एक तरफ से पूरा ये देख लीजिए कि किस किस प्रकार का इसमें क्वेश्चन आ सकता है या क्या क्या पूछा जा सकता है, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हम लगातार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक वीडियो में, वहां पे आपका जो है पूरा कंफर्म हो जाएगा। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको 2 वर्ष का बता दिया है, ठीक है, कि जो आपका CI होता है, जो आपका CI होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका 2 वर्ष वाला जो होता है वो उसको कैसे निकालना होता है, इसके लिए किस सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, CI ज्ञात करने के लिए CI बराबर SI प्लस R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करते हैं दशमलव, यहाँ पे 2 अंक के बाद इधर से हम लोग गिन लेंगे, इधर से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अगर कहीं पे ऐसा होता है कि 2 अंक नहीं प्राप्त होता है, आर यानी दर का स्क्वायर करने पे कहीं पे 2 अंक नहीं होता है, तो उसके आगे हम एक 0 लगा करके अंक को पूरा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ब्याज जो है वहां पे दिया गया है 2%, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, ये 2 अंक तो हुआ नहीं, तो यहाँ पे हम लोग एक 0 लगा करके यहाँ दशमलव लगाएंगे, इसको 2 अंक पूरा कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने वहां पे आपको बता दिया था, बहुत अच्छे से आप समझ भी गए थे, ठीक है। ये इसका सूत्र है 0.2 अंक बाद, ये इसका सूत्र है जो आपको उसमें लगाना था। ये किस में लगाना था, जब क्वेश्चन में टाइम जो है वो 2 वर्ष का देता हो, ठीक है ना। 1 वर्ष का तो चक्रवृद्धि ब्याज में कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि 1 वर्ष में जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो जो है साधारण ब्याज के बराबर होता है, तो उसमें हमको फिर जो है कुछ सोचना नहीं होता है हमारा। उसके बाद देखिए अब आता है CI ज्ञात करना, किसका, 3 वर्ष का। इसके बाद हमारा जो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसको कैसे ज्ञात किया जाता है, किन किन चीजों का उसमें हमको ध्यान देना चाहिए, कौन सा सूत्र होता है, इसके बारे में आज हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे और किन किन टाइपों से क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें इसमें कवर किया हुआ है। बस ध्यान से देखिएगा, सब आ जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है, याद करना है, समझाएगा, सूत्र याद करना, तरीका देख लेना है, रट्टा नहीं मारना है। एक बार देख के दिमाग में बैठा लो, बात खत्म, क्वेश्चन आएगा खुद समझ में आ जाएगा क्या करना है हमको। पहले से रट्टा मारोगे, इतिहास नहीं है ये, मैथ है, ठीक है। तो 3 वर्ष का जो हमारा सूत्र होता है ये क्या होता है, CI बराबर SI, CI बराबर SI, इसके बाद जो है प्लस R गुणे T, उसके बाद फिर हमारा जो है गुणे T होता है, ये T है, फिर इसके बाद हमारा R स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, R स्क्वायर होता है। इसका सूत्र इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं पे दे दिया गया है ये सूत्र, आप देख लीजिए। अच्छा हाँ, ये एक चीज़ और, यहाँ पे जो है इनका, इसका और इसको, इन दोनों को आपको केवल 2 अंक में लिखना है, 2 अंकों में लिखना है, अंकों में लिखें, ठीक है ना। ये चीज आप कंफर्म कर लीजिए कि जो R का स्क्वायर होगा, अगर मान लीजिए 3 अंक में आ गया है तो लास्ट से हम जो है, जैसे मान लीजिए 144 आ गया है R का स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे हला R का स्क्वायर नहीं, R का क्यूब होगा, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ R का स्क्वायर लिखते लिखते। मान लीजिए किसी का दर का जो है क्यूब करने के बाद जो है वहाँ पे 144 आ गया, तो हमको सिर्फ आगे से 2, पीछे से 2 अंक लिखना है, एक को नहीं लिखना है। बात समझ नहीं आया, ये चीज़ यहाँ पे करना, और इसको सब प्लस माइनस गुणा करने के बाद जो भी हमारा प्राप्त होगा तो वहाँ पे जो है आपको क्या लिखना रहेगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना रहेगा 2 अंकों में, ठीक है ना। अब जैसे हम इसको सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, कहीं पे आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, इसका रेट जो है वो 5% का दे दिया गया है और टाइम जो है वो 3 वर्ष का दे दिया गया है, ठीक है। रेट जो है वो इसका दे दिया गया है आपको 5% और टाइम जो है वो
3 वर्ष का दे दिया गया है। अब इसको किस तरीके से हमको निकालना होगा, तो सबसे पहले एसआई निकालना होगा। तो एसआई होता है आर गुणे टी, यानी 15 का गुणा 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 तिहाई हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, ये हो गया हमारा 15। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर मतलब आर गुणे टी हो जाएगा। ठीक है ना, तो आर गुणे आर करिए आप, यहाँ पे आर हमारा 5% तो 5 गुणे 5 गुणे 3, 5 तिहाई पंचम 25 और 25 तिहाई 75, यानी ये हमारा हो गया 75। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 75 हो गया हमारा। ठीक है, अब आर का क्यूब कितना हो जाएगा, आर का क्यूब हो जाएगा हमारा जो है 125 हो जाएगा। अब 125 को हमको 2 अंक में लिखना है, यहाँ से 25 लिखना है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ से 15 को हटा देंगे, यहाँ प्लस रहता है, प्लस कर देंगे यहाँ पे जो है। ठीक है, और यहाँ दशमलव लगा दिया जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 25। अब ये हो गया आपका बराबर 15.7525। ठीक है ना, ये आपका आ गया ब्याज का दर, 3 वर्ष के ब्याज का दर आ गया सूत्र के अकॉर्डिंग। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, अगली बार आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट उदाहरण देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे रेट दे दिया है 4% और टाइम दे दिया गया है 3 वर्ष का। टाइम जो अब आपको दे दिया गया है 3 वर्ष का। अब यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका एसआई निकालना है तो 4 तिहाई हो जाएगा इसका 12, और फिर यहाँ पे 4 गुणे 3 हो जाएगा। तो 4 चौके 16 तिहाई 48, यहाँ 48 नोट कर दीजिए। अब आर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 गुणे 4 आर का क्यूब हो जाएगा 4 गुणे 4 तो 4 का जो क्यूब होता है वो हमारा 64 होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लिख लेंगे 12.4864। ये सब दशमलव के उधर ही रहेगा, बात समझ नहीं आया, ये सारी चीज़ें जो है दशमलव के उधर रहेंगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम आपको नेक्स्ट उदाहरण बताते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपको, सूत्र पे रखने की जो प्रक्रिया होती है वो समझ में आ गया। तो हम अपना जो है नेक्स्ट उदाहरण इसमें देख लेते हैं एक और, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपको आर दे दिया है 10% और टाइम दे दिया गया है 3 वर्ष। इसको निकालना है, निकाल के बताइए फिर से, देखिए निकल रहा है, हो गया। चलो अब इधर देखो, सी आई बराबर एस आई आर गुणे टी आर क्यूब, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए सी आई फॉर्मूले के ऊपर रखिए, इसका एस आई कितना हो जाएगा, एस आई हो जाएगा 30। ठीक, इसके बाद फिर जो है आर गुणे टी, यानी ये हो जाएगा 300। 10 गुणे 3, 300 नहीं हो जाएगा। फिर इसके बाद आर का क्यूब कितना होगा, आर का क्यूब 1000। ठीक है, तो 1000 यानी यहां से हमको 10 लेना है और इसको जोड़िए, ये 300 में से इसको जोड़ देंगे, हो जाएगा 33। 3 इधर आके जुड़ गया। ठीक है, 3 इधर आके जुड़ा, इसमें हो गया ये 33 दशमलव, और 10 इसमें से 10, तो दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए इसमें प्रतिशत होगा 3.1% ब्याज। ठीक है, कोई समस्या नहीं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। इसको हटाइए, सीधा क्या है क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्मूला आपको सब याद हो गया है। अब क्वेश्चन देखेंगे अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें देखा जाएगा। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल लगेगा। इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10%, टाइम कितना दिया है 3 वर्ष का, टोटल ब्याज निकाल लेंगे, उसके बाद रुपए में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए इसका सूत्र क्या याद किया गया था, सी आई बराबर एस आई
आर गुणे टी आर क्यूब, ऐसा ही हो जाएगा इसका 30 और ये हो जाएगा 300, आर का क्यूब 1000। ठीक है, अब यहाँ हो गया आपका, इसमें जोड़ देंगे 3 को ले आके हो जाएगा 33.10, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, तो 33.1 हो जाएगा प्रतिशत आपका। और कितने पर? 1000 रुपये पर, तो गुणा कर देंगे 33.1 से, 1% से, तो प्रतिशत कटेगा, 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 2 जीरो कटेगा, इधर एक अंक के बाद जीरो है, यहाँ से हटा देंगे इसको, ये हो जाएगा 331 रुपया। ठीक, 331 रुपया ये आपका हो गया क्या? ब्याज प्राप्त हुआ है रुपए में, ब्याज जो है ये आपका रुपए में प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल। चलिए ठीक, अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये हो गया आपका। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें है। अच्छा, होल वैल्यू का मैटर इसमें भी चलता है आपका, अगर इसमें भी आपका होल वैल्यू का मामला पूछा जाए तो मैटर जो है इसमें भी चलता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है होल वैल्यू जो होता है, इसमें जो आपका होल वैल्यू होता है ये हमेशा रेट पर यानी दर प्रतिशत पर निकाला जाता है, बात समझ आया? इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा दर प्रतिशत पर ही निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसमें आपको 10% दे दिया गया और इसका होल वैल्यू निकालना है, तो 10/100, जीरो से जीरो कटा। अब रेट जो इसका है दर, इसमें हमेशा बढ़ता है, लाभ हानि वाले में घटता भी है, तो उसमें हम बताएंगे आपको जब उसका चैप्टर चलेगा। इसमें हम जोड़ देंगे ऊपर, तो 10 को ऊपर ले जाके जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, बटे में 10 को 10 ही लिख देंगे, ये हो गया इसका होल वैल्यू 11/10। ठीक है, और अगर मान लीजिए किसी के ऊपर इसको निकालना, जैसे मान लीजिए ये आपका पहला क्वेश्चन जो था उसमें कितना था, 1000 रुपये, 1000 रुपये में इसको निकालना होगा, तो इसको क्या करेंगे, 3 वर्ष का, ये 1 वर्ष का निकल के आया है, तो इसको 3 बार गुणा कर देंगे, गुणे 10%, होल वैल्यू के साथ में 3 बार गुणा कर देंगे, 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, तीनों जीरो खत्म। ठीक है, अब बचा क्या आपका, यहाँ पे बचा 11 गुणे 11 गुणे 11, यही बचा है, नीचे का तो सब मामला साफ हो गया कट के। ठीक है, 11 गुणे 11 गुणे 11 बचा है, ये आपका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1331 रुपया, 1331 रुपया। ये आपका क्या है, ये अमाउंट है, यानी मिश्र धन है, मिश्र धन है। और अगर मिश्र धन को हम लोग इसके मूल धन से घटा देंगे तो ब्याज निकल के आ जाएगा, 1331 माइनस 1000 कर देंगे तो यहाँ पे 331 निकल के आ जाएगा, ये इसका ब्याज है। ठीक, बात समझ नहीं है? अच्छा, अगर 4 वर्ष का पूछेगा तो सीधे आपको 4 वर्ष का होल वैल्यू के साथ में गुणा कर देना। बात समझ नहीं है? कोई दिक्कत है? होल वैल्यू वाला मैटर जो है इसका काफ़ी इजी है। जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको होल वैल्यू निकालना आ गया है, हमने पिछले वीडियो में भी होल वैल्यू निकालना आपको बताए थे, और इसका बहुत ही मैथ में यूज होता है अगर आपको जल्दी से सवाल को सॉल्व करना है तो। ठीक है ना? अब जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया है 8000 रुपये पर, मान लीजिए दिया ये, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बाबू है, 15%, 15% का होल वैल्यू निकाल के बताइए फट से, 15% का कितना होता है, 5 15, 20 बार में ये कटेगा, बराबर 23/20, ये आपका होल वैल्यू हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 8000 रुपये पर मिश्र धन निकालना है, तो 8000 गुणे 23/20 गुणे 23/20, वर्ष कितना है, 3 है, तो 3 बार गुणा करेंगे, 23/20, 0 0 0 कटा, 0 0 0 कट गया। ठीक है, अब आपका जो है 2 बचा है, यहाँ नीचे सबके नीचे जो है 2 बच गया है, और इधर
8 बचा है, तो 2 कन्ने 2 चौका 8, 4 बार में कटेगा, 2 कन्ने 2 दूना 4, 2 बार में कटा है तो 2 कन्ने 2 दूना 1 बार में ख़त्म हो गया बॉल इसका। अब बचा है इसमें 23 गुणे 23 गुणे 23, आप इसको गुणा करिएगा तो आपका जो है निकल के आएगा 12,167 रुपया मिश्र धन। ठीक है, आप 23 गुणे 23 गुणे 23 3 बार करेंगे तो आपका आएगा 12,167 रुपया। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या पूछा गया, मिश्रधन, तो मिश्रधन ये है। मूलधन पूछ लिया जाए तो 12,167 माइनस 8,000 कर देंगे तो यहाँ आ गया आपका 4,167 रुपये ब्याज लगाया गया है इसमें 3 वर्ष में। समझ आ गया? कोई समस्या? हो गया। अब इसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज करके हम आपको बता दें। जैसे मान लीजिए अंतर वाला क्वेश्चन जो 2 वर्ष में हम बताए थे पिछली वीडियो में, इसमें भी पूछा जाता है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 3 वर्ष तक CI तथा SI में अंतर क्या होगा, ठीक है। 3 वर्ष तक के CI और SI में अंतर क्या होता है, CI माइनस SI बराबर 0.R गुणे T R क्यूब, इतना होता है अंतर इसमें। बात समझ में है? ठीक है, चलिए अब आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। जैसे अगर आपसे अंतर पूछा जाए, मान लीजिए तो नॉर्मली अंतर पूछ लिया है बस। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के, मान लीजिए रेट आपको 5% दे दिया और टाइम जो है वो 3 वर्ष, अब आपसे पूछे कि इनमें अंतर कितने का आएगा, तो आप क्या देंगे, अंतर कितने का आएगा। तो आपको नॉर्मली वही फॉर्मूला जो लिखा गया इसी को फॉलो करना है, CI माइनस SI। ठीक है, इसको करिए। पंद्रह 5 गुणे 5 गुणे 3 75 125। तो यहाँ सिर्फ 2 अंक लिखना है, 25 को लिखना है। ठीक है ना, एक हटा दीजिए, क्या होगा आपका 15.7525। जबकि इसको 0 रखना है, इसको क्या लिखना है, दशमलव के आगे कुछ भी नहीं लिखना है, तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए, इतने का अंतर आएगा। ठीक है, दशमलव के आगे आपको कुछ नहीं लिखना है, उतने का अंतर आ जाएगा। बात समझ आया? और जैसे यहाँ पे आप देखिए R आपको दे दिया गया है 4% और टाइम दे दिया गया है 3 वर्ष। इसको निकाल के बताइए, फट से निकालिए कितना होगा। बाबू ये हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 3 और उसके बाद 4 का क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 चौके 16 चौक 48.48 हो जाएगा। और इसका आपका जो है 4 चौके 16 चौके 64, ये हो गया आपका अंतर। ठीक है, कोई समस्या? बिल्कुल ठीक है। अब अगला लिखिए, देखिए इसमें मान लीजिए आपको
सूत्र वही रहेगा, बस एसआई नहीं लिखना है उसमें, एसआई नहीं लिखना है, बाकी दशमलव के बाद वाली जो संख्याएं रहेंगी सभी लिखी जाएंगी। यानी इसमें जो अंतर होगा वो आर गुणे टी आर क्यूब इतने का ही अंतर आता है, ठीक है। बाकी इसके आगे एसआई होता है, तो ये आपका सीआई में से घट जाता है, घट के बराबर 0 हो जाता है। बात समझ आई नहीं है, ठीक है। अब आपका आर स्क्वायर हो गया यहाँ पे, मतलब आर यानी रेट आपको दे दिया गया है यहाँ पे 8% और टाइम दे दिया गया है 3 वर्ष। निकालिए, रेट दे दिया गया है 8% और टाइम दे दिया गया है कितना, 3 वर्ष का दे दिया गया है। आप इसको निकाल के फट से बताइए जो कितना होगा। एसआई लिखना नहीं है हमको, और सीधे लिखना है 8 गुणे 3, उसके बाद फिर 8 का क्यूब। समझ आया कि नहीं आया? तो 8 गुणे 3 हो जाएगा 197 और इसका जो है 8 का क्यूब जो है 512, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ये मान लीजिए दशमलव के इधर चला जाएगा, ये हो गया 1.97 और लास्ट से 2 अंक ये आगे वाला नहीं लेना है इसमें, 12 1.97% का अंतर आएगा इसके अंदर। बात समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। दस प्रतिशत की दर से 3 वर्ष में सीआई ब्याज एवं एसआई ब्याज का अंतर ज्ञात करो, ठीक है। अंतर ज्ञात करो भैया फट से। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम आपका दे दिया गया है 3 वर्ष बाबू। तो इसमें अंतर ज्ञात करना है, ना कि पूरा इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसका जो है 10% में अंतर ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का क्यूब हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। इसके बाद फिर आपका 10 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 300। एसआई लिखना नहीं है इसमें, 30 लिखना नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 3.1%, ठीक है, 3.1%। अच्छा, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपका बढ़ा सकता है, यहाँ पे दिया है 10% की दर से 3 वर्ष में सीआई ब्याज तथा एसआई ब्याज का अंतर ज्ञात करें, लेकिन यहाँ चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए तो इसने दे दिया सीआई ब्याज तथा इसका अंतर 62 रुपया, यहाँ रुपया दे देगा 62 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करो, ठीक है, मूलधन ज्ञात करो। अब इसमें अंतर कितने का आया था? अंतर आया था 3.1% का अंतर आया था। तो अगर 3.1% बराबर 62 रुपया है, तो 100%, क्योंकि मूलधन तो 100% ही होता है, बताए हैं 100% बराबर कितना होगा। तो क्या करेंगे, 62 बटे में 3.1, 62 बटे में 3.1 कर देंगे और गुणे कर देंगे 100, ठीक है। ये भी प्रतिशत, ये भी प्रतिशत से प्रतिशत जाएगा कट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 100, तो 31, अगर मान लीजिए यहाँ से दशमलव हटा दें, मान लीजिए दशमलव भी हटा दीजिए, तो 31 दूना होता है 62 और एक अंक के बाद दशमलव था,
तो यहाँ पे लगा देंगे 10, एक जीरो। अब ये हो जाएगा 20 का गुना इससे करेंगे तो 2000 रुपये। अंतर कितने का आएगा? 2000 रुपये का अंतर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ नहीं आया? अरे भाई, जो ब्याज में अंतर निकल के आया था वो 3.1% का निकल के आया था, और वो कह रहा है कि ब्याज में जो अंतर है वो कितने का है? 62 रुपया का है। तो 62 रुपया मतलब 3.1% बराबर 62 रुपया है। तो हमको 100% का मान निकालना होगा। जो 2000 रुपये है हमने निकाल लिया है, तो 2000 रुपये है, लेकिन जब इसका अंतर निकालना होगा आपको तो क्या करेंगे? 62 में भाग दे देंगे 3.1% से, तो हमारा 1% का मान निकल के आ जाएगा। अब अगर उसमें हम 1% मान में 100% से गुना कर देंगे तो 100% मान निकल के आ जाएगा, जो मूलधन होता है, किसी भी मूलधन का वैल्यू होता है। अब इसको अगर हम काटेंगे तो यहाँ से दशमलव भी मान लीजिए कि हटा दीजिए, और 31 से 62 को काटेंगे 2 बार में कटेगा। 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव था तो यहाँ एक जीरो लगा देंगे, ये हो गया 20, और 20 का गुना हम 100 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2000 रुपया। ठीक है, समझ आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, अलग वाला, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन देखा जाए। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कि 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कोई धन अपने मूलधन, कोई मिश्र धन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा। ठीक है, 6% ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कोई मिश्रधन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा। तो ये क्वेश्चन आपको लगाना है। ये थोड़ा सा अलग टाइप आपको आ गया। ठीक है, कह रहा है 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कोई मिश्रधन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा। जबकि यहाँ ये रेट दिया आपका 6% और आपको टाइम दे दिया गया है 3 वर्ष का। ठीक है, और हमारे पास सूत्र होता है CI बराबर SI R गुणे T R3। ठीक है, तो यहाँ CI बराबर SI हो जाएगा आपका 18 और R गुणे R यानी 6 गुणे 6 गुणे 3, 6 गुणे 6 गुणे 3, ये हो जाएगा आपका 110, R का क्यूब 216। ठीक है, ये हो गया आपका 216, 6 का जो क्यूब होता है 216 हो गया। इसको जोड़ देंगे तो यहाँ से एक अंक इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 19.10, 19.10, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, और ये दशमलव की इधर वाली संख्या लेनी नहीं है, 16 सीधे लिख देना है। 19.1016% जो है वो हमारा अंतर आएगा। बात सुना नहीं यार? नहीं, कोई दिक्कत? वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, अब जो है हमारा जो नेक्स्ट हम आपको कल बताएंगे इसके बारे में। जो हमारा नेक्स्ट कल आपका टाइप चलेगा वो चलेगा समान समय वर्ष CI तथा SI मालूम हो तो इस तरीके के ऊपर हम आपको सवाल लगा के बताएंगे।
बहुत ही अच्छा तरीका है ये। इस तरीके से सवाल लगाने में आपको बहुत ही ईजी, चाहे वो जो है आपका 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, 4 वर्ष का हो, किसी भी वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, आप चुटकियों में उसको जो है सॉल्व कर लेंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे, ताकि इसमें जो है अलग अलग प्रकार के आपको सूत्र को याद करने की आवश्यकता ना पड़े, एक ही सूत्र से जो है आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। जो एक ट्रिक भी आप समझ सकते हैं, ट्रिक माध्यम से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नेक्स्ट वीडियो टाइम पे पाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, एक ज़रूरी बात है, बेल आइकन ऑल पे कर लीजिएगा। हम 5 तारीख से मैथ का और कंप्यूटर साइंस का जो है क्लास BTC यानी DLED वालों का क्लास चालू करने वाले हैं। तो उसमें जो भी बच्चे हैं जो है मैथ पढ़ना चाहते हैं और कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं, उनका जो है आप क्लास जो है उनको बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि वहाँ पे जो है इनकी क्लास 5 तारीख से चालू हो जाएगी। तो उनको जो है अभी उनका एग्ज़ाम होने वाला है जो है, इसके बाद उनकी क्लास जो परमानेंट चलाई जाएगी। एग्ज़ाम में बस उनको बेसिक चीज़ों को बता दिया जाएगा, ताकि वो एग्ज़ाम पैटर्न समझ लें और पेपर देने के लिए जाएँ तो उनको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, कैसे उनको मैथ को सॉल्व करना है, वो सब चीज़ें हम यहाँ उनको बताएंगे, जिससे जो है वो पेपर में अच्छा मार्क ले आ पाए। हमारा बैच जो होगा ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए होगा, DLED फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है अगर आपके संबंधी या जानकारी में कोई होगा तो उस बच्चे को आप शेयर कर दीजिएगा और उसको ये जानकारी दे दीजिएगा।